Hello guys, आप क्लास फिफ्थ today's your solve exercise of lesson 9. Your chapter name is MS Excel 2016. गाइज आज हम आपके लेसन 9 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो आपके चैप्टर का नेम है MS Excel 2016. गाइज पहला आपका है एक्सरसाइज में नेम द फॉलोइंग. ठीक है, अब इसके जो दिया है इसका नेम लिखना है. फर्स्ट है एनी वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है. तो गाइज हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके बहुत से हैं, तो किसी एक का लिखना है. तो हम MS एक्सेल पढ़ रहे हैं तो MS एक्सेल भी हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा MS एक्सेल. सेकेंड है टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल 2016. तो आपके MS एक्सेल के कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है. तो गाइज MS एक्सेल की जो सीट है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका रिबन है, ठीक है, टाइटल बार है, होम टैब है, सेल है, ठीक है, रेंज है, कॉलम हेडिंग है, रो हेडिंग है, ये सब क्या उसके हैं, कंपोनेंट्स हैं. तो किसी दो के नाम पूछा है ना, तो हम दो का नाम क्या डाल दिए, एक सेल डाल दिया और एक क्या डाल दिया, रेंज डाल दिया. ठीक है. थर्ड गाइज है अ पैनल एट द टॉप ऑफ एक्सेल डॉक्यूमेंट. जो MS एक्सेल का टॉप में या MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट के टॉप में जो पैनल होता है उसका क्या नाम होता है, रिबन. क्या होता है, रिबन. हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिबन आंसर. ठीक है. फोर्थ गाइज एक्सेल फाइल एक्सटेंशन, मतलब जो MS एक्सेल की फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है. मैंने बताया था कि किसी भी फाइल का जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है. जब हम कोई फाइल सेव करते हैं उस फाइल में वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है. ठीक है. तो एक्सेल का पूछा है तो एक्सेल का क्या होता है, .xls. ठीक है. 5 गाइज आपका है डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ वर्कबुक. डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ वर्क बुक. तो गाइज जो आपके MS एक्सेल की जो वर्क बुक होती है, ठीक है, उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1. ठीक है, या सीट 1. सेकेंड गाइज आपका है चूज द करेक्ट आंसर. अभी आपका है अ वर्कशीट कंटेंस ऑफ कॉलम्स, मतलब एक MS एक्सेल की सीट में कितने कॉलम होते हैं. तो गाइज MS एक्सेल की जो सीट होती है उसमें आपके 16,384 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं. ठीक है. सेकेंड है अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो, मतलब एक MS एक्सेल की सीट में कितने रो होते हैं. तो रो कितने होते गाइस में बताया था 10,48,576, या उसको हम करते हैं 10,48,576 आपके रो होती हैं, और 16,384 क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं. ठीक है. जो कॉलम आपका किस में होता है, अल्फ़ाबेट में होता है, वह A से स्टार्ट होता है, लास्ट में आपका कितना होता है, XFD होता है. और जो रो होता है वह नंबर में होता है, वह 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, 10,48,576. थर्ड गाइज आपका है डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ वर्कशीट इज. आपके MS एक्सेल की जो सीट खोलते हैं
या एम एस एक्सेल का जो पेज या विंडो आपके सामने डिस्प्ले होती है, उसकी जो सीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ठीक है, तो ये कह रहा है उसका नाम क्या होता है, तो पहली सीट कौन सी ओपन होती है हमारी, सीट 1 होती है। ठीक है, सेकेंड फोर्थ है D9 रिप्रेजेंट्स, मतलब कहीं पे D9 आपके एम एस एक्सेल के नेम बॉक्स में अगर D9 है तो D9 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप किस कॉलम में हैं, डी कॉलम में और रो नंबर 9 में है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉलम डी में है और रो हमारा कौन सा है, 9 है। पांचवा गाइज है रिबन्स हैश टैब्स, मतलब एम एस एक्सेल में जो रिबन्स होते हैं कितने टैब होते हैं, 7 टैब होते हैं। कितने टैब होते हैं, 7 टैब होते हैं। कौन कौन, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है एंड व्यू है। ठीक है, अब आइए गाइज आपका फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में पहला आपका है ईच टैब इन रिबन्स इज डिवाइडेड इनटू, कि एम एस एक्सेल में जितने भी रिबन्स होते हैं वह किस में डिवाइड होते हैं, एम एस एक्सेल में जो रिबन टैब होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कट बटन इज लोकेटेड इन द, मैंने बताया था कि जो कट कॉपी पेस्ट ये होता है कहाँ पे, किस ग्रुप में होता है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में, किसमें, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। और कौन सा टैब होता है, होम टैब में। ठीक है, थर्ड है अ सेल इज यूज टू, इस सेल का यूज किस लिए करते हैं हम, डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टोर डेटा। फोर्थ गाइज है D6 रेशियो D12 इंडिकेट्स अ, मतलब कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, D6 क्या करता है, स्टार्टिंग को इंडिकेट करेगा और D12 क्या करेगा, इंड को करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, अ रेंज ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेल्स, किसी भी सेल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम रेशियो सिंबल का यूज करते हैं। तो D6 जो कहाँ से स्टार्ट करना है, जिस हमारे D6 का है तो D6 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ पे लास्ट है आपका D12 पे, तो आपका डेटा D6 से D12 तक सेलेक्ट हो जाएगा। 5 है ग्रुप्स आर फीचर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो कौन सा ग्रुप है, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो आपका है लॉजिकल कलेक्शन। अब गाइस आपका है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हो जाएगा, पहला आपका है डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल, तो एम एस एक्सेल में जो डेटा को हम स्टोर करते हैं रो और कॉलम में होता है, यस, क्योंकि एम एस एक्सेल की सीट में क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है कॉलम्स आर लेबल्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विथ लेटर इन अ स्प्रेड शीट, ये गाइस कह रहा है कि जो कॉलम हमारा है वह राइट से लेफ्ट होता है कि लेफ्ट टू राइट होता है। जो कॉलम हेडिंग हमारी होती है वह ए से स्टार्ट होती है, एक्स एफ डी तक होती है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, न कि राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी इंटर्ड इन अ वर्कशीट, एम एस एक्सेल की सीट में केवल हम 2 प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं,
इट इज़ अ फॉल्स। क्यों? कि उसमें हम न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, लॉजिकल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, रिलेशनल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है वी कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा इन अ वर्कशीट। क्या जो वर्कशीट में हम डेटा स्टोर करते हैं उसमें अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं? तो गाइस उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, जब चाहे तब हम उसमें कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये भी स्टेप हमारा क्या हो जाएगा?